हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो भाई जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज रहेगा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर सेकंड। और ये पार्ट जिस भी बच्चे ने पढ़ लिया भाई अच्छे से, मान लोगे उसकी नैया पार हो गई। आपको जितने भी डाउट्स है ना कि सर स्टैटिस्टिक्स में कैसे कैसे कितनी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल मेरी, वो सब चीज़ें बता दो। देखो जो बिल्कुल ज़ीरो वाली चीज़ें थी वो आपको कल करा चुका हूँ। आज मैं आपको कराऊंगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं आपके नवोदय में है। नवोदय के स्कूल्स का जो एंट्रेंस होता है उसमें है, आपका केंद्रीय विद्यालय में है, और आपका कुछ यूपी के एग्जाम्स में भी आए हैं, कुछ हरियाणा के में भी आए हैं। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। और जो आपके सिलेबस में, देखिए मेरे पास आपका सिलेबस भी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास सिलेबस है, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, बस एक मीडियन बचा हुआ है आपका, जो अभी तक मैंने नहीं डिस्कस किया है। तो आज मीडियन भी जब क्वेश्चन आएगा साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो जिसने भी अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड करी है तो भाई ऐप डाउनलोड कर लो। इस संडे तक मेरी पूरी कोशिश है आपको टेस्ट सीरीज दे देने की। आज थर्सडे हो गया है, पूरी कोशिश में हूँ मैं कि आपको संडे तक प्रोवाइड करवा दूँ। मैंने पूरा मतलब आपको आप अपनी तरफ से मैं पूरा प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी भाई रेडी करके दे दो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उनको 4 टेस्ट दे दिए हैं भाई। पहले मैंने 3 दिए थे, अब एक टेस्ट और मैंने उनको प्रोवाइड करा दिया है कि 4 टेस्ट हो गए हैं। 6 टेस्ट और मैं वहाँ पे दूंगा, ठीक है। और सेक्शनल के लिए तो मैंने उनको बोला ही हुआ है कि सेक्शनल भी चाहिए भाई बच्चों को, ठीक। लॉस नहीं होने दूंगा किसी का भी। ओके, आगे देखिए। तो अब शुरू करते हैं। ऐप जिसने नहीं डाउनलोड करी है कर लो, ये सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अब देखिए चीज़ों को समझते हैं बहुत ही अच्छे से बारीकी से। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हिस्टोग्राम, कल पढ़ाया था हिस्टोग्राम क्या होता है। क्लास इंटरवल है, ये रहा आपका हिस्टोग्राम है। आपको क्या निकालना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सर मुझे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी याद है भाई, किसी को याद है कल पढ़ाई थी क्या होती है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब आप जान सकते हो सर मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब जिसको नई कंसेप्ट पता ना भाई, उसने मतलब आज तक पढ़ा ही नहीं है, उसने मतलब वीएमएस प्लेटफॉर्म पे पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है। और जिसने नहीं देखा जाके देख लो भाई, पछताओगे बाद में, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या सिखाया था, सबसे ऊपर लिखेंगे सबसे छोटा क्लास साइज। अब क्लास साइज देखो, यहाँ 5 का है, यहाँ 10 से 15 5, 15 से 25 10, 25 से 45 20, 20 का ही होगा ना भाई, 25 से 45 है, 45 से 75 30। आपको बतानी है 15 से 25 का। तो सबसे छोटा क्लास साइज 5 है सर। 15 से 25 में कितना डिफरेंस है, आपको सर 10 का डिफरेंस है। और इस 15 से 25 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपको सर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया भाई, आंसर कितना आ गया आपको सर 5 आ जाएगा। तो 26 का क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा आपके पास। आपको सर मेरा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, हालांकि इस वाले क्वेश्चन में ना आप लोग बहुत अलग अलग तरीके से जाते हो। मेरी अप्रोच एक बार देखना, आप लोग मतलब फैन हो जाओगे भाई मेरे। अब देखिए मीन है आपका 100 ऑब्जर्वेशन का मीन है 60। अगर एक ऑब्जर्वेशन 60, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन उठाई 60, जिसको रिप्लेस कर देते हैं 210 से, नया मीन बताओ। तो देखिए अब मैं इसको ओरली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर 60 हटाई है, 210 मतलब 150 का फर्क आया, 100 के ऊपर डेढ़ डेढ़ ज़्यादा हो जाएगा, 60 में डेढ़ जोड़ दूंगा, 61.5। इतनी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग, इतना आसानी से। देख लो कितना ओरली मैंने मार्क किया इसको। अब कैसे किया सर आपने, आप लोग देखो क्या करते हो, आप लोग करते हो कि 100 ऑब्जर्वेशन थे तो 60 हो गए, तो आप लोग 60 इंटू 100 करोगे पहले। आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हो यहाँ से कि सर 6000 आ गया। अब इसमें से 6000 में से 60 को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह 210 आ गया, मतलब कि सर 150 एक्स्ट्रा और आ गया। ये चीज़ आप कहते हो। और इसमें आपको सर 6150 आ जाएगा, और 100 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ गया सर, 61.5 आ गया। ये भी मैंने काफ़ी छोटा बता दिया आपको, जो आप चीज़ करते हो वहाँ पे। अब देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई एक एक बच्चा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो ना, ये समझ लिया करो कि जो ये मीन है ना, मीन क्या होता है, मीन वही तो है ना यार जो आपका एवरेज है। और मीन अगर आपका 100 ऑब्जर्वेशन का 60 है, अब देखो मैं इसमें ऐसे कैसे खेलता हूँ। मैं ये कर लेता हूँ कि 60 ऑब्जर्वेशन मैंने मान ली, 100 ऑब्जर्वेशन है, ये लो, ये मेरे पास सारी कुल मिला के 100 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। मैंने मान ली कि मेरे सामने 100 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन है 60। तो मैंने कह दिया कि मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को 60 60 60 60 मानता चला जाता हूँ भाई।
मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस को 60 मान लिया। कितना मान लिया? सारी ही ऑब्जर्वेशन को 60 मान लिया। क्यों? क्योंकि सर जब इन 60 का मैं इन 100 ऑब्जर्वेशन का 60-60 करते सम करूंगा तो 100 इंटू 60 आएगा, 100 से डिवाइड कराऊंगा तो 60 तो आना ही आना है। ठीक, ये चीज जैसे ही मैंने कंसीडर करी मेरे भाई, उसके बाद अब बोला इसमें से एक ऑब्जर्वेशन उठा दी उसने, मान लो उसने ये वाली उठा दी और बाहर फेंक दी। 60 को उठाया, 20 से पकड़ के लाए, फेंक दिया बाहर, और इसकी जगह ये जाते ही आपके पास कितना यहाँ पे डेफिसिट हो जाएगा? आप कहोगे सर मेरे पास 60 की कमी हो गई, लेकिन दूसरी वैल्यू एक और डाल दी इसमें लाके, वो कितनी है? वो 210 है सर। तो 60 गया था और 210 आया, मार्जिन कितने का? सर 150 का मार्जिन आ गया। कितने का? 150 ज्यादा लेके आ गया। वो ज्यादा लेके आया, कम लेके आया? सर ज्यादा लेके आ गया। कितना ज्यादा लेके आया? सर 150 ज्यादा लेके आ गया। अब अगर वो 150 ज्यादा लेके आया है तो वो 150 जो है ना, हम क्या करेंगे? नहीं भाई, हम तो सबको बराबर बराबर बांटते हैं, हम तेरे को अकेले को 150 कैसे लेने दें? आप सबसे पहली चीज क्या कहोगे? हम तो सब में बराबर बांटते हैं, तुझे अकेले को 150 लेने कैसे दें हम? ये चीज बता दो। तो आप कहोगे सर 150 नहीं लेने दोगे तो क्या करोगे? मैं कहूंगा भाई पूरे 100 में अकेला बांट दो, इस 150 को पूरे 100 में एक साथ बांट दो। तो 150 को 100 लोगों में बांटोगे तो आपको हर बच्चे को या हर कैंडिडेट को या हर एक नंबर को 1.5 एक्स्ट्रा मिलेगा। 60 तो वो पहले लेके बैठा हुआ था, 1.5 उसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो 60 में जब 1.5 जब इनमें हर एक में 1.5 जोड़ोगे तो अब ये सारे नंबर 61.5 हो गए। सारे 61.5 या फिर एवरेज 61.5 बराबर होगी भाई। तो ऐसे आप ओरली भी जा सकते हो। ओरली नहीं जाओ तो आपको दोनों चीज बता दी मैंने, आपको मेथड नंबर 2 बता दिया जो कि मेरा मेथड है, और मेथड 1 बता दिया जो आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा। मैं तो भाई अपने मेथड से ही करता हूँ, मैं ओरली कर लेता हूँ इन क्वेश्चंस को। कई बार क्या होता है, सरप्लस की जगह डेफिसिट हो जाएगा, कई बार क्या मिलेगा, डेफिसिट नहीं मिलेगा तो आपको सरप्लस मिल जाएगा। मान लो कि आपको कई बार हो जाएगी कम हो रहा है मामला, सारा ही मामला कम होता जा रहा है, ऐसा भी तो मिल सकता है आपको सारी चीजों में कि मेरा 210 चला गया था और 60 आ गया। ये चीज भी तो पॉसिबल है ना भाई? बिल्कुल पॉसिबल है सर। ओके, आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 कॉन्टिन्यूस क्लासेस। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन कल कराया था आप लोग, एक दो लोगों के ना मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर जो ये चीज आप करा रहे हो, क्या ये चीज आप एग्जैक्ट सही चीज करा रहे हो? मतलब कि क्या इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्या सर? मैं कह रहा था उसको कि भाई एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो देखो, आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के तो देखो, यही चीजें आई हैं या कुछ और आई हैं? आपको बस वही है, पेड कोर्सेज में कुछ भी कह के कुछ भी बेचा जा रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, और सिलेक्शन उसी का होता है जो एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ता है चीजों को। ओके, अब आगे देखिए। क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन बोल गया कि विड्थ है आपकी 5 कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं। ये लो सर, क्लास इंटरवल्स कैसे बताए थे? आप सीधा आराम से बस ये करके देख लो भाई, क्यों मगजमारी कर रहे हो ज्यादा? 5 थी, 5 बना दी। लोअर क्लास लिमिट ऑफ लोवेस्ट क्लास इंटरवल, सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 25 थी, और इनका क्या है, विड्थ है 5, तो ये 25 थी तो ये 30 रही होगी। ठीक है, पूछा क्या है, अपर क्लास लिमिट पूछ ली हाईएस्ट क्लास की, तो 30 था, 35, 40, 45 और 50 आ गई मेरी हाईएस्ट वाली। तो मेरा 28 का क्या हो जाएगा? आपको सर 28 का फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे मोड पूछ रहा है भाई, आपसे क्या पूछ रहा है? मोड पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर कल एक फॉर्मूला तो आपने बताया था, वो चीज तो मैंने अच्छे से कर ली, लेकिन मैं लगाऊं कैसे, जल्दी कैसे लगाऊं? अब आप मेरा लगाना देखना कि मैं कैसे लगाता हूँ, फॉर्मूला वही लगाऊंगा, अब कितनी एफिशिएंट तरीके से लगाऊंगा वो चीज एक बार मेरे से पकड़ लेना आप। ठीक है, मान लो मेरे सामने अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि मुझे मोड निकालना है, सबसे पहला माइंड मेरा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ये रही, मैंने ले लो भाई मॉडल क्लास जो है सेलेक्ट कर ली। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझाने के लिए मैं जरूर लिख के दिखा दूंगा अभी, लेकिन मैं कैलकुलेट करता तो कैसे करता, ये लो ये वी मैथ्स का तरीका। ठीक है, मेरा तरीका क्या होता, मैंने मॉडल क्लास अपने माइंड में तुरंत देखी, 16 है तो मॉडल क्लास ही आएगी। मेरे माइंड में फॉर्मूला है, सबसे पहले लोअर लिमिट लिखते हैं, मैंने लिख दिया 23 प्लस, फिर मुझे पता है कि इस फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली माइनस होती है, तो 16 में से 10 गया तो 6 लिख दिया अपॉन, फिर मुझे पता है इसका डबल 32, उसमें से ये दोनों का ऐड होकर घटेगा 12 और 10 22, 32 में से 22 गया 10 बचेगा, इनटू इनका क्लास साइज 10,
मैं बस इतना लिख के 10 से 10 काटूंगा और मैं लिख दूंगा कि 36 मेरा आंसर आ गया। 36 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ये चीज होती है। आप लोग कहते हो ना कि सर मोड का फॉर्मूला बहुत बड़ा है सर, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, मीडियन का फॉर्मूला बहुत बड़ा है सर, टाइम लग सकता है। कहाँ लग रहा है यार टाइम? चुटकियों में हो रहा है क्वेश्चन। मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा मैं इतनी चीज लिखने में, अगर मेरे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है तो। कब है ये चीज? जब मैंने प्रैक्टिस अच्छे से करी है भाई। सारा खेल प्रैक्टिस का है। जब मैंने प्रैक्टिस कर रखी है ना अच्छे से, तब है ये चीज। अब सीख लो अच्छे से। अब देखिए मेथड पे चलते हैं इसके। मेथड देखिए, मोड क्या सिखाया था आपको कि मोड होता है एल लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस एफ नॉट, या फिर आप एफ नॉट मान लो इसको, F1 माइनस एफ नॉट, और फिर 2 टाइम्स F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इनटू में H। यही सिखाया था। L क्या बताया था? लोअर क्लास। सबसे पहला काम क्या होगा? आपको मॉडल क्लास ढूंढनी है भाई। और मॉडल क्लास कहाँ मिलेगी? मॉडल क्लास मिलेगी सर मुझे जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये चीज याद रखेंगे भाई। मॉडल क्लास होती है जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के सामने वो जो इंटरवल बैठा होगा उसकी लोअर लिमिट, और उस लोअर लिमिट का मतलब L। ठीक है। उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1, एफ नॉट उसके ऊपर, F2 उसके नीचे। ठीक है। अब देखो इनटू H मतलब उस क्लास इंटरवल की हाइट जो होगी, मतलब उसका क्लास की विड्थ जितनी होगी। यहाँ पे पुट करोगे तो L कितना है आपको सर? L 30 था, प्लस फिर आपको सर 16 में से 10 हटेंगे, फिर 16 दूनी 32 में से माइनस 10 माइनस 12 करेंगे, इंटू 10 करेंगे, तो बात आपकी वही चीज आ जाएगी कि आपका 36 निकल के आ जाएगा भाई आपके सामने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं क्या बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं अभी। इसको आगे सेट कर देता हूँ। ये लो, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है भाई। इसमें क्या बोला है? आपको निकालना है मीडियन। आपको दे दिया, आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। अब सर मीडियन भी आप इतनी फास्ट निकाल सकते हो क्या? मैं कहूंगा भाई बिल्कुल निकाल सकता हूँ मीडियन फास्ट। कैसे? मुझे पता है, मैं तुरंत इनको जोड़ लूंगा। 25 25 50, 18 7 25 और 5 30, 50 और 30 80, 80 का आधा 40, 40 कहाँ बनेगा? 25 5 30 और 20 55, ये वाली मेरी मीडियन क्लास आ जाएगी। ठीक। मैं जानूंगा कि L मतलब कि 20 प्लस n/2 मतलब 40 आया था, उस 40 में से 25 घटाऊंगा, ये कितना? 25 और 5 30 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, अपॉन फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, ये लो 25 लिख दी, और हाइट ये है 10 आ गया। 25 चौका 100, 20 और 4 24, डायरेक्ट लिख दूंगा। लेकिन ये चीज़ें कब पॉसिबल हैं? ये चीज़ें मेरे भाई उसी मोमेंट पर पॉसिबल हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। आप ये नहीं है यार आपको फॉर्मूला तक याद नहीं है और आप सोच रहे हो कि आप ऐसे एक लाइन में इतनी सी छोटी जगह में कर लोगे चीज़ों को, नहीं कर पाओगे भाई। जब तक आपको फॉर्मूलाज और ये सब चीज़ें टिप्स पे नहीं होंगे ना, तब तक नहीं हो सकता ये मामला। ओके, अब सीख लो, क्योंकि कल मीडियन मैंने बताया नहीं था। मीडियन देखो कैसे निकलता है, आपको निकालना है मीडियन। तो जैसे मोड निकालते हुए मॉडल क्लास ढूंढते थे ना, मीडियन निकालते हुए, इसको यहाँ ना लिख के देखिए, इसी में सिखा देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले मीडियन के लिए ना एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनानी पड़ती है, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सामने सेम लिख दो, 5 का 5 ही आएगा। फिर 25 को 5 जोड़ो, 25 और 5 30, इस 25 में 30 जोड़ो, 30 और 25 55, इसमें 18 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 73, इसमें 7 जोड़ोगे तो आ जाएगा 80। तो ये है आपका 80। ये 80 और कुछ नहीं है, ये इनका जोड़ है भाई 80, ये इनका एडिशन है 80। तो सबसे पहले आपको n/2 निकालना होता है। n/2 मतलब ये 80 है ना, इसको 2 से भाग करो, ये आ जाएगा 40। अब आप बस ये देखो कि n/2 कहाँ पे लाई कर रहा है CF की टेबल में। आपको देखना है n/2 लाइज इन CF, वेयर, कहाँ पे? L/2 जो होगा ना, मतलब कि इस L/2 की वैल्यू जो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगी? आप कह रहे हो 40, तो एक चीज देखना मेरे भाई, 5 होते तो यहाँ होता, 30 तक की वैल्यू इसमें लाई करती। अब 30 40 आया, 30 से तो बड़ा आ गया, और वो 55 से छोटा है, तो इस 55 के सामने वाली, तो ये चीज जो है ना मेरी, ये मेरी मीडियन क्लास हो जाती है। क्या हो जाती है? ये हो जाती है मेरी मीडियन क्लास। और मीडियन का फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ जाता है, ये देख लेना भाई बहुत ही अच्छे से। मीडियन होता है L प्लस n/2 जो आप निकालते हो, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
इनटू में h, ये होता है मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप जानते हो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। अब सर ये CF क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आप देखना जो n/2 निकालोगे वो इस 55 से तो छोटा आएगा, तो CF जो होती है ना, ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये होती है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग शब्द होता है मतलब उससे पहले, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट एक ऊपर की, वो होती है भाई। अब यहाँ पे अप्लाई करके देखो, L की वैल्यू क्या है आपको सर 20 है, प्लस n/2 40 माइनस CF इससे जस्ट एक ऊपर, तो 40 में से एक ऊपर देखेंगे ये होगा CF फॉर्मूला के हिसाब से, तो 30 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास सर 25 दे रखी थी, ये रही 25 इंटू ये 10 हो गया। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे फर्दर तो आपका 24 निकल के आ जाएगा। तो मीडियन के लिए आपको सिर्फ इतना करना है भाई। मीडियन के लिए देखिए 3-4 चीजें बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होती है, तो सर मीडियन निकालने के लिए होती है। मीडियन अनग्रुप डाटा का कैसे निकलेगा कि सर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी वही हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सर इवन है तो n/2th प्लस उससे एक अगली टर्म, उनको जोड़ के 2 से भाग कर दो तो वो आ जाएगा। ग्रुप्ड डाटा का सर L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। याद क्या रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सर एक ऊपर वाले की होगी। ओके, आगे जब ओजिव पढ़ोगे उस चीज पे और बताऊंगा कि जब लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव जो होता है वो इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं तो जो एक्स एक्सिस होता है वो मीडियन देता है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई आपको जो बहुत अच्छे से पकड़ लेनी है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। ये क्या कहता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको एज याद कर लो। आपको इसको क्या ही समझाऊं यार, ओजिव आप पढ़ नहीं रहे हो, आपके सिलेबस में देखिए ओजिव ना कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में कहीं पे भी ओजिव मुझे ऐसा लगा नहीं कि आपका मेंशन्ड है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मीडियन तो आपके पेपर में है ना भाई, मीडियन तो है। बस आपको यहाँ से इतना याद रख लो आप कि जो ओजिव होता है आपका, आप ये याद रखना कि जो लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव जहां पे ये टकराएंगे, जहां पे मान लो कुछ एक इस तरीके का मान लो, कुछ एक इस तरीके का मान लो, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, इधर दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, मतलब एक एक्स एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस का, एक होगा एक ऑर्डिनेट होगा और एक एब्सीसा, इसको बोलते हैं एब्सीसा। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सीसा, और वाई को क्या बोलते हैं सर, ऑर्डिनेट। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एब्सीसा होता है वही मुझे मीडियन की वैल्यू देता है। क्या देता है, वही मुझे मीडियन की वैल्यू बताएगा। ये देख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन टाइप ओजिव इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दे दिया 29.6 45.2। अब पूछ रहा है दिस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, अभी बताया भाई आपको मीडियन मिलेगा, मोड तो मिल नहीं सकता सर, मीन नहीं मिल सकता, मीडियन मिलेगा। और मीडियन कौन सा होगा, वो वैल्यू जो एक्स पे बैठी हुई है। तो 29.6 एक्स में है, बिल्कुल है सर। 45.2 तो वाई में है, ये भी नहीं होगा, आंसर मेरा ए हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए आपको यहां से मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। आप क्या करोगे सर, ये 0 से भी, ये फ्रीक्वेंसी एफ की टेबल बना रहा हूं भाई, ठीक है, क्यूमुलेटिव। आपको सर 5 8 5 13, फिर 13 और 10 23, 23 और 12 35, 35 और 7 42, 42 और 8 50, ये आ गया। अब आप जानते हो n/2 कितना होगा, आपको सर n/2 होगा मेरे पास 25। 25 कहाँ लाई करेगा, 23 से बड़ा 35 से छोटा, तो सर 35 वाला मतलब 60 से 80 में मेरा लाई कर जाएगा सर। तो मेरी मीडियन की वैल्यू मान लो मुझे लिखनी है, क्या होगा, L क्या है, लोअर लिमिट है सर 60, प्लस n/2 कितना था सर 25, माइनस CF मतलब उससे एक पहले वाली, तो CF ये वाली होगी भाई, तो 23 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी सर 12, ये लो भाई 12 इंटू हाइट कितनी है इसमें, क्लास की विड्थ कितनी है सर 20 की है, ये लो 20 आ गया। तो आप कहोगे सर 60 प्लस 2/12 इंटू 20, 2 से काटा 6 पे गया, और 6 से इसको काटोगे तो 3.3 पे जाएगा, तो आपका आंसर यहां से बन जाएगा 63.3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। 63.3 आपका करेक्ट हो गया भाई, 32 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए,
एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। अब यहाँ आप लोग काफी फंस जाते हो। अगर ऐसा देखिए, अब यहाँ पे भी स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ आपको, एक बहुत स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ आपको यार। अगर मतलब वही चीज आ जाएगी ना, जिसको एपी की नॉलेज अच्छी, वही मैं कहूंगा ना कि मैं इधर उधर चैप्टर्स को जोड़ता रहता हूँ मेरे भाई। जिसने मेरे से एपी पढ़ा है ना, वो इस क्वेश्चन को तुरंत देखेगा। वो क्या कहेगा, एवरेज है 10 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, मतलब दो दो का गैप होता ही है, 1 3 5 ऐसे चलता है। लेकिन वो शुरू से तो नहीं चल रहे ना, 1 3 5 ऐसे चलता है। उसने देख लिया 10 है सर, दो दो का गैप होता है, एवरेज 120 है, तो मैं जानता हूं सर पांचवा और छठे के बीच का नंबर 120 है। तो अब मेरे को नीचे वाले बताने हैं सर, ठीक है, मतलब 119 17 15 13 11, तो उनका एवरेज बताऊंगा तो बीच वाला होगा, तो 115 मेरा आंसर हो जाएगा सर। मेरा करेक्ट आंसर 115 हो जाएगा, मतलब कि चौथा आंसर मेरा हो जाएगा। अब जिसको नहीं समझ आया वो देख लो भाई। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको ओड नंबर्स लिखने हैं। आप जानते हो आपको 10 लिखने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना कितने स्मार्ट तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं हम लोग। अब मैं जानता हूं कि मीन बताना है या एवरेज बताना है। एवरेज है क्या, एवरेज सर कहीं ना कहीं, अब देखो यहां पे सब में सर दो दो का गैप है, मतलब एपी है, दो दो का गैप है, क्योंकि ओड नंबर्स है ना, तो मतलब सर एपी है, ये दो दो का गैप था। तो जो मेरा एवरेज होगा वो हमेशा मिडल वैल्यू होगी। तो सर अगर ये 9 टर्म होती तो पांचवी टर्म आंसर होता, 11 टर्म होती तो छठी टर्म आंसर होता, लेकिन 10 टर्म है सर, तो इधर से मैं 5 छोड़ देता हूं। ये लो भाई, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 ये छोड़ देता। तो सर मेरा जो आंसर आया होगा ना, मेरे वो ये वाली वैल्यू लेके बैठा होगा, ये है सर 120। ये क्या 120, मैं कहूंगा इसके आसपास के और नंबर लिख लो। आप कहोगे ये अगर 120 था, 119, ये 121 रहा होगा। ठीक है, आ गया सर मेरा। तो अब मेरे को बताना क्या है, एवरेज ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये 119, ये 117, ये 115, ये 113 और ये 111। अब 5 नंबर्स का बताना है आपको, सिर्फ इन वाले 5 का। 5 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, मिडल वैल्यू सर, थर्ड वाली वैल्यू। ये लो सर, थर्ड पे 115 बैठा हुआ है, 115 आंसर लगा दिया। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो भाई बताने का, अब मैं नहीं जानता आपके टीचर्स ने आपको कैसे कैसे पढ़ाया है जहाँ पे आप लोग पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हो। अगर आपको ये स्मार्ट अप्रोचेज जैसे नहीं बताई जाती हैं तो भाई आप लोग काफ़ी पीछे हो। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं ना, और जो मतलब एग्ज़ाम फोड़ने वाले हैं, जो क्रैक करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, जो क्रैक करेंगे, तो उनसे काफ़ी पीछे हो अगर आप ऐसी अप्रोचेज के साथ नहीं बढ़ रहे हो तो आगे। ओके, स्टेट्स तो यार ऐसा, मतलब वही जिन चैप्टर्स को मैं एक बोनस चैप्टर्स में काउंट करता हूँ ना, स्टैटिस्टिक्स वही है, बोनस है। कुछ चीज़ें आएंगी जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलेंगी, कुछ चीज़ें आएंगी जो ऐसे प्योर अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगी। ठीक है, सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। मैं बस ये नहीं समझ पाता हूँ, कई बार काफ़ी लोगों के ना ऐसे डीएम आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं कि सर स्टैट्स में बहुत टाइम लग जाता है सर, पता नहीं सर क्या हो जाता है। मैं उनको यही कहता हूँ, मेरे भाई या मेरे बहनों, एक बार पढ़ के देखो मुझसे एक बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। या तो सीधा आप लगाओगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से लगाओगे, या फिर आप सीधा ऐसी स्मार्ट अप्रोचेस के साथ करना सीख जाओगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कहता है, देखिए आपको बोल दिया गया है, आपको क्या निकालना है, क्लास ये फ्रीक्वेंसी है, ये रही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो एक एक्स मिसिंग है, मतलब कहीं ना कहीं एक्स निकालना पड़ेगा। एक चीज ये छोटा सा मजाक कर लेते हैं, एक्स मतलब आपकी जिंदगी में इस कदर तक बैठ गया ना यार, आपकी तैयारी तक नहीं हो पाती है कई बार। ठीक है, तो इस एक्स को ढूंढो निकालो। क्वेश्चन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं भाई, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इस एक्स को ढूंढ लो। देखो अभी, या एक्स को जाने दो भाई। ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इस एक्स को खोज लो, या एक्स को फिर खत्म ही करो भाई कि नहीं कोई बात नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पे स्विच मारेंगे, एक्स अगर नहीं निकल पा रहा है आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, आगे देखिए। अब एक चीज देखना, यहां से एक चीज मैं डिस्कस करता हूं आपसे। आपको मीन दिया हुआ 36। मीन मैंने आपको क्या सिखाया था, कभी भी जब ग्रुप्ड दिया होगा, मैंने क्या बताया था कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ऐसा कुछ बताया हुआ है, बिल्कुल बताया सर। तो जब आप मान लो, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, मान लो 10 से 20, या फिर ये छोड़ो डायरेक्ट सिखाता हूँ आपको। आप क्या कहोगे, सर मैं जब इनका एक्स आई निकालूंगा तो मेरा आएगा 10 और इसका 15, फिर मेरा आएगा सर 25, इधर आएगा सर 35, फिर आएगा 45, आगे देखूंगा तो सर आएगा 55, आगे करूंगा तो 65। ये तो मेरा सर एक्स आई आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है आपके पास, आपको सर 5 10
x, फिर 10, फिर 5, फिर 2। मैं कहूँगा भाई आपको सम करते हुए जाना है। लो सर FI लिख देता हूँ। 15 पंजे 75, 25 का 10 गुना 250, इसका 35x, इसको करोगे तो सर 450, इसको करोगे मेरे भाई 55 का डबल तो 110, 65 का डबल 130। ठीक है, इनको सबको अगर आप जोड़ भी देते हो कितना आएगा आपको सर 250 और 450, 450 500 तो 700, 700 800 900 30 और 10 40, 940 और 70 1110 और 5 1115, 1115 हो गया सर। प्लस में 35x बैठा हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप डिवाइड कराओगे। फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना था आपको सर 10 5 15 5 20 10 30 तो 32 जमा x। ठीक है, यहाँ देखो दिखा देता हूँ आपको कि सर 1115 प्लस 35x, इसको जब मैं 32 जमा x से डिवाइड करा देता हूँ तो मुझे मीन मिल जाता है 36। तो मैं कहूँगा अब आराम से x नहीं निकाल सकते क्या? आपको ये बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो आप कहोगे सर 1115 प्लस 35x और ये हो जाएगा 32 गुणा में 36। ठीक है, और प्लस में 36x, तो 35 में से 36 चला जाएगा x में, तो x बचेगा भाई इज इक्वल टू 1115 माइनस 32 का गुणा करना 36 से। सर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा तो भाई ऐसे कर लो, 30 का 30 से करो 900 माइनस, फिर 30 का 6 गुना करोगे तो 180, 30 का 2 गुना करोगे तो कितना 60, 180 और 60 240, तो 9 और 2 11, तो यहां से आ गया 1140 और यहां से आ रहा है 1115। तो कुछ कमी हुई है क्या? कोई छोटा सा मिस्टेक हुआ है अपने से। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, इसका जोड़ देख लेते हैं। 25 ये 250 और 450, 700 800 900 930 940, 940 और 70 कितना हुआ भाई 940 और 70। आपको भी सर 940 और 70 मेरा 1110 और 5 1115, तो ठीक है सर। तो यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? 32 गुणा 36 में 30 का 30 से करा तो कितना आया आपको सर 900 आया। फिर आप कहोगे यहाँ पे सर इसका 30 का ही 6 गुना करता तो 180, 30 का 2 गुना करता तो 60, तो 30 का 60 और 180 240 हो गया, और 6 दूनी 12 भी तो जाएगा सर, 12 भी आएगा भाई साथ में, है ना? आपका यहाँ पे 12 भी आएगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो सर 900 दो 1140 और 1152 है, तो 52 माइनस का साइन देख लेना आप, बस 15 से 52 का डिफरेंस देख लो भाई। 15 और 7 22, 22 में 30 और जोड़ लो। कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी, जहां तक मुझे लग रहा है ना कुछ एक छोटी मोटी अपने से मिस्टेक हो रही है भाई कैलकुलेशन में। क्योंकि हमने देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मिस्टेक कई बार हो जाती है भाई, मेरे से भी हो रही है। आप आगे देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स आई मुझे दिया हुआ है 5 10 x 10, एफ आई 5 और फिर 2 दिया हुआ है। एक्स आई निकाला तो 15 25 35 45 55 65, एफ आई एक्स आई निकालेंगे 15 पंजे 75, 25 का 10 गुना 250, 35x 450, 55 का 5 गुना। देखिए यही गड़बड़ होगी ना अपने से, यहाँ छोटी सी गड़बड़ हो रखी है। देखिए 55 का 5 गुना करना था, 2 गुना करके छोड़ रखा है। 55 का जब 5 गुना करेंगे तो 55 का 5 गुना करते तो 250 आता, और 25 और जोड़ोगे तो 275 आएगा भाई। यहाँ पे कितना आएगा 275। तो ये पूरा ही इधर चेंज हो जाएगा मामला। इधर जब चेंज होगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 250 और ये 700, तो ये हो गया 700 और 2 700 और 2 900, 75 75 150, ये हो गया 1050, 1150 और 30 1180 हो गया, 1180 हो गया सर। तो ये 1115 ना रह के 1180। देखिए कई बार ना कैलकुलेशन में ऐसे मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग भी, ठीक है? मेरे से हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। 1180 यहाँ करेंगे, 1180 यहाँ आ जाएगा 1180। अब एक चीज़ देखो, 900 200 1100, 40 और 2 42, 1142 तो ये है और 1180 वो है। अगर 50 होता तो पूरा 30 तक का डिफरेंस होता, और 8 का हो रहा है तो 38 का डिफरेंस हो गया हमारे पास। 38 है ऑप्शन में, ऑप्शन में है 30 18 28। फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है छोटी मोटी, है ना? 1180 मान लो आपका आ गया।
1180। अब 36 और 32 का गुणा कराएंगे तो 3 का गुणा कराया तो ये लो 900। 30 का 6 गुना करोगे तो 180 और 30 का 2 गुना करोगे तो 30 का 8 गुना कर लो सीधा तो 240 और 6 का 2 गुना करोगे तो 12। तो 9 और 2 11, 1140। अच्छा 1152 हो रहा है भाई, ठीक है, सॉरी 52 हो रहा था तो 28 का गैप आ गया गैप, ठीक है, 28 का गैप आ गया आपके पास। तो इस क्वेश्चन में, हालांकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में कोई चीज, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन पता नहीं कहाँ माइंड था मेरा, 55 गुना 5 को ही मैं 110 लिख के चला गया था आगे, उस वजह से सारा डाउट हो गया फिर। ठीक है, आगे चलेंगे अभी, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ गए होगे आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, रिलेशनशिप बताना आपको मीन मीडियन मोड। हमेशा याद रखोगे भाई, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन, फिर लिखने का तरीका भी सिखाता हूँ आपको, माइनस 2 मीन, ये आपका डायरेक्ट एक रिजल्ट है भाई, इज इक्वल टू मोड। कहाँ लिखा हुआ है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आपको सर दूसरे में लिखा हुआ है। तो देखो कई बार ना क्या होता है, आप में से अक्सर, मैं मतलब कई बार देखता हूँ, जब मैं छोटा था ना मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहती थी, मेरे को ये फॉर्मूला कभी याद नहीं हुआ जब मैं अपने स्कूलिंग में था, मतलब जब मैं 9th 10th करता था मुझे कभी याद नहीं हुआ। तो इसकी मैंने फिर एक तरकीब बनाई, कि मैं याद कैसे करूं। ठीक है, मैंने बस एक चीज़ पकड़ ली थी। मैंने एक चीज़ कैसे याद किया, मैंने बस ऐसे ही याद किया था कि फॉर्मूला जो है, रिलेशन जो है, इधर लिखा होता है मोड। क्या लिखा होता है, मोड। ये तो पता है ना कि मीन, मीडियन और मोड, इन तीन से ही रिलेशन बनेगा। आगे लिखा होगा मोड। अब ये मोड देखना कैसे बनता है, ये वाली चीज देखो, ये वाली MOD, डी आ रहा है, डी। अब मीन में डी आता है या मीडियन में डी आता है, आपको सर मीडियन में डी आता है, मीडियन लंबा भी है, ये लो डी वाला मैंने पहले लिख दिया। मोड था ना मोड, तो डी पहले आ रहा था तो मीडियन लिख दिया, बड़े में से छोटा घटाऊंगा, मीडियन माइनस, बाद में ई दिखा, ये ई होता है मीन, तो मीन में ये लिख दिया मैंने मीन। अब ये मैं जानता हूं कि इसके आगे देखो क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 क्या होता है सर, 3 में से 2 जाएंगे 1 आ गया, 3 माइनस 2, ये हो गया। समझ आ गया आपको। तो यही छोटी सी चीज है भाई, देखो मैं तो ऐसे याद रखता था फिर बाद में, कि मेरे को ये पता था कि एक तरफ मोड है, मोड बैठाना है एक तरफ। मोड बैठाते ही मेरा माइंड अपने आप फिर चीज कह देता था, अच्छा मोड बैठा दिया, मोड में आता है शुरू में डी, मतलब बड़े में से छोटा घटेगा, मतलब बड़ी वाली चीज मीडियन, मोड मीडियन, डी वाला पहले लिखूंगा माइनस मीन लिखूंगा। अब मोड के आगे 1 है तो 3 में से 2 गया, 1 2 3 तो जाएगा ही जाएगा काउंटिंग। ठीक है, तो मैंने ऐसे हमेशा याद किया था, तो उसके बाद मैं अब कभी भूलता ही नहीं हूँ भाई इस चीज़ को। तो अगर आप चाहो तो, अगर आप भूलते हो तो ये चीज़ आजमा के देख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे भाई। ठीक है, आपके माइंड में बैठ चुकी है कि एक इधर रखना, मोड है, मोड बनता है मीडियन माइनस मीन से, और मोड के आगे 1 है तो 2 3 एडजस्ट करना है, तो 3 में से 2 घट के 1 मिलता है। ओके, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इफ द लेस देन टाइप ओजिव एंड मोर देन टाइप ओजिव इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस। तो मीडियन क्या होगा, आप जानते हो सर, एब्सिसा जो होता है एक्स वाला मीडियन देता है, तो 20.5 मेरा मीडियन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए भाई, आपको बताना मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर से, तो अनग्रुप डेटा होगा। पहले 8 प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके लिए तो भाई प्राइम नंबर आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर ही नहीं आते और क्वेश्चन कर दोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, पहले 8 लिखने हैं, तो आपको सर 2 3 5 7 आता है, फिर से 9 10 11 आता है, फिर से 13 आता है, फिर 17 आता है, 19 आता है, 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भाई। मीडियन पहले 8 का, तो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो 8 का आधा करो 4, फोर्थ टर्म ये रही, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, वही मीडियन होगा। 7 11 बटे 2, 11 7 18 बटे 2, 9 आ जाएगा भाई, तो 37 का सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, अगला है मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के पहले 5 प्राइम नंबर, 2 डिजिट का पहला नंबर प्राइम 11 13, फिर 17, उसके बाद 19 होता है, फिर 23 होता है। इसका आपको मीन बताना है भाई, मीन मतलब सबको जोड़ दो, 5 से भाग कर दो। आप कहोगे सर 11 और 13 24, 24 हो गया, 24 और 17 41, 41 और 19 60, 60 और 23
83 आ गया सर। 83 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, काटोगे तो सर 16 पंजे तो 80 होता है और 5 6 30 होता है, तो 16.6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ गया भाई आपका। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट टेक्स अ बस, मान लो जो चलती है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने स्कूल की तरफ जाते हुए, आते हुए पैदल आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आपको निकालना एवरेज स्पीड, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको आना चाहिए सर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, आता कैसे है सर, एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे भाई, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप इसमें बस डाल के देख लेना, आपका एक्यूरेट आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मान लो फिर भी समझ नहीं आता, तो मान लो ये था घर, ये था स्कूल, इसकी दूरी है d, डिस्टेंस है इनके बीच में d, तो जाते हुए d दूरी से गया, आते हुए d दूरी वापस आया, ये गया जाते हुए, ठीक है, x की स्पीड से, आते हुए d दूरी आया y की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपको, इसे 2 टाइम्स d हो गया। जाते हुए का टाइम, स्पीड क्या होती है आप जानते हो सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। तो जाते हुए का टाइम आपको सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड y, इसको जब भी आप सॉल्व कर लोगे ना भाई, आपका 2d अपॉन आपका क्या आ जाएगा, d कॉमन ले लेना, x प्लस वाई आएगा ही आएगा, नीचे आपका एक्स वाई आ जाएगा, तो d से आपका d कैंसिल हो जाता है, आपका 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। मैंने अब जिसको ये रहता है कि हाँ हाँ सर हमें ना सॉल्व करके बताओ, हम तो नहीं मानेंगे, सॉल्व करके बताओ, हम कैसे मान लें सर आपको आता है, हम तो ये मानेंगे आपको आपने रटा हुआ है। मैं कहूँगा मेरे भाई चीज़ें सारी दिमाग में है, मेरे कंसेप्ट मैंने अच्छे से पढ़े हैं, तभी शायद आप लोगों को आज पढ़ा भी पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे माइंड में कंसेप्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं कभी नहीं कहूँगा आप ऐसे जाओ, मैं कहूँगा आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा रिजल्ट है यार, मेरे को तो ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट याद हैं, मतलब आप डर सकते हो उस चीज़ को कि हाँ इतना बड़ा आपको मतलब मेमोराइज कर लिया। मैं कहूँगा हो गया भाई, प्रैक्टिस करते करते हो गया। ऐसे नहीं होता कि हाँ बैठ कर रटा था एक दिन कि हाँ नहीं नहीं ये मुझे रट्टा मारना है, ये तो मुझे आना चाहिए, नहीं, उसकी प्रैक्टिस इतनी है कि वो अपने आप बैठ गया दिमाग के अंदर। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बैठे हुए हैं भाई, काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिनके लिए मतलब मोस्टली मैं कई बार टीचर्स को देखता हूँ उन रिजल्ट्स के लिए उनको ना किताबें खोलनी पड़ जाती हैं कि हाँ ये वाला रिजल्ट है, ये लगा देते हैं। मेरे तो बैठे हुए हैं भाई। ओके, अब कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बैठे हुए, जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो चले जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है वो माइंड से स्किप भी हो जाते हैं। तो हमारा माइंड की टेंडेंसी एक ऐसी होती है, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि हाँ मुझे रटे हुए हैं, नहीं भाई, माइंड की हमारी टेंडेंसी ऐसी है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमें वो याद रहेगी, वो हमारे माइंड में रहेगी, जितना हम गो थ्रू करेंगे वो हमारे माइंड में रहेगा। अगर आप गो थ्रू नहीं करोगे, बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे भी हैं जो बहुत इतने इतने से रिजल्ट्स हैं माइंड से स्किप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके टच में नहीं रहते हम लोग। ठीक है, तो चीज़ें अलग अलग तरीके से होती है, तो मैं यही कहूँगा एडवाइस, इसीलिए कहता हूँ कि रिवीजन मस्ट होता है आपका, रिवीजन बहुत अच्छे से करो भाई, अगर सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। ओके सॉरी, आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इफ द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन का 25 था, हर एक ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर दी 3 से, नया मीडियन क्या होगा सर, 25 ही तो रहेगा, 25 रहेगा, यही गलती हो जाती है देखो अक्सर, सर 28 हो जाएगा, 3 मीडियन भी 3 से बढ़ जाएगा। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं हम कैसे मान ले बढ़ जाएगा, मैं कहूँगा जहाँ नहीं मानते एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो मान लो मैंने बोल दिया कि 3 वेल नंबर थे आपके पास, आपके पास 3 नंबर थे, क्या क्या थे, मैंने कुछ भी मान लिया, मान लो 25 25 25 ही बैठे हुए थे, 25 25 25 बैठा हुआ था, 3 नंबर है, मीडियन क्या होगा सर, बीच वाली टर्म। अब तीनों में +3 +3 +3 कर दिया, अब मीडियन क्या होगा, अभी भी बीच वाली टर्म होगी, और बीच वाली टर्म अब 3 ऐड होकर 28 हो चुकी है। आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो चीज़ों को सिंपल करके सोचो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यहाँ x मानेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ज़रूरत है मेरे भाई, क्या ज़रूरत है। देखो कितना सिंपल करके सोचो, मैं बोला, मैं कह रहा हूँ आप कहोगे सर 25 ही क्यों माने, मैंने बोल दिया एक सर मेरा 19 है, एक मेरे पास 25 है और एक मेरे पास 28 है, ऐसा था। मैं कहूँगा मीडियन के लिए क्या करते हैं, आपको सर ये असेंडिंग लगाते हैं या डिसेंडिंग लगाते हैं। ठीक है, ये लो भाई असेंडिंग में लगा दिया, बीच वाली टर्म मेरी मीडियन हो जाएगी, क्यों, 3 ही टर्म थी, 3 ही मानूंगा मैं, क्योंकि सबसे छोटा मेरे को मानने में आसानी हो रही है। अब कह रहे हैं तीनों में 3 3 ऐड कर दिए, सब में 3 ऐड कर दिया, ये हो गया सर 22, ये हो गया सर 28, ये हो गया 31,
देखो अरेंजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल है सर, तो बीच वाला ही तो मीडियन हुआ अभी भी। अगर आपको ये हो जाए कि हाँ सर आपने 25 25 25 मान लिया था इस वजह से मीडियन है, तो मैं कहूँगा भाई मत मानो ना यार, अलग अलग मान लो। मैंने अलग अलग मान लिया, अब देख लो अभी भी तो सेम वही सिनेरियो बन के आ रहा है ना। ठीक है, तो आज के बाद डायरेक्ट एक रिजल्ट भी याद कर लो, मीन हो मीडियन हो। ओके, तो कभी भी आपका ऐसे इंक्रीज करोगे किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, सारी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दो, सारी ऑब्जर्वेशन को घटा दो, सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करा दो, सारी ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करा दो, तो जो मेन रिजल्ट होता है ना वो भी उस ऑब्जर्वेशन से ऐसे ही ऐड होता है रहेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज अब एक एज अ रिजल्ट याद कर लो आज के बाद। ठीक है, समझा मैंने आपको दिया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 ये क्या कहता है, मोड इज इक्वल टू एक्स मीडियन माइनस वाई मीन। जानते हो आप सर, एक है, एक चाहिए, कैसे सर, 3 में से 2 घटाऊंगा तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो 41 का सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आज के बाद भाई याद कर लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्री जहां पे भी होगी, जहां पे फ्रीक्वेंसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल तरीके से होगा, आपका जो मीन होगा वही आपका मोड होगा, वही आपका मीडियन होगा, तीनों वैल्यू इक्वल होगी। मतलब सर, मतलब भाई जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे ना तो तीनों वैल्यू एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मिलने वाली हैं। ओके, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यहां देखिए, आज पहला आपके मैं केस स्टडी का लेके आ गया हूं। स्टैटिस्टिक्स में केस स्टडी आपकी किस तरीके से बनाई जा सकती है वो चीजें आप देख लो भाई। आप काफी डिमांड थी तो मुझे लगा चलो इस चैप्टर से शुरू कर देते हैं केस स्टडी भी, जहां जहां केस स्टडी के चांसेस ज्यादा हैं आपके सिलेबस में आने के, वहां वहां से उठा के देखते हैं। तो केस स्टडी मान लो, देखो मैं यहाँ से आपके लिए लेके आ गया। यहाँ लिखा हुआ है 110 मीटर का हर्डल रेस है, ऑर्गेनाइज करी जाती है 110 मीटर की, 150 एथलीट, तो टोटल एथलीट्स हैं 150, तो मतलब मेरा सर जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया वो हो गया 150। एक चीज मेरे क्लियर हो गई। टाइम इन सेकंड्स टेकन बाय एथलीट टू रन द रेस आर टेबुलेट बिलो, ये टेबुलेटेड टाइम आ गया कि 13.8 सेकंड से 14 सेकंड तक इतने एथलीट लेते हैं, 14 से 14.2 तक इतने लेते हैं, 14.2 से 14.4 इतने लेते हैं। तो बेस्ड अपॉन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से अबव आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कह रहा है क्लास मार्क बता दो, क्लास इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी 48, तो 48 फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये रही सर, इसके सामने क्लास इंटरवल आप कहोगे सर 14.6 से लेके 14.8 तक का है। ठीक, क्लास मार्क क्या बताया था, जो मिड वैल्यू होगी, इसके मिड में क्या वैल्यू आएगी, आप कह दोगे सर 14.7 आएगी। ये लो भाई लगा दिया, इतना आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, देखिए आप केस स्टडी में से कैसे क्वेश्चन हुआ, एक केस आपको दिया, वहां से क्वेश्चन आपका ऐसा ही बना के दे दिया, केस आपको दिया, क्वेश्चन आपको वही पूछ रहा है जो आपके कंसेप्ट्स हैं। मॉडल क्लास जिसको नहीं आती वो कैसे लगा पाएगा, तो आपको बताना है मॉडल क्लास की अपर लिमिट। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही सर 71 वाले की है, 71 वाले की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट 14.6 हो गई सर, ये लो 14.6 लगा दिया। आगे चलिए, आपको एस्टिमेट करना है मीडियन टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू फिनिश द रेस। मीडियन टाइम बता दो, मीडियन टाइम बताओगे तो आप क्या करोगे सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे सी एफ बताऊंगा, मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल बनाऊंगा सर, बना लो भाई। 2 4 2 6, 6 5 11, 11 और 71 हो जाएंगे 82, 82 और 48 करोगे 8 4 12 और 8 2 10, तो 130, 130 और 20 150। अब 150 का आधा सर 75 होता है, क्यों, क्योंकि n/2 देखेंगे कहाँ पड़ेगा, 75 होता है सर, 75 कहाँ होगा सर, इस वाली में होगा, 82 वाली में। तो ये लो भाई, ये मेरी होगी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये हो गई, तो मीडियन क्लास अगर ये है तो मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एल मतलब लोअर लिमिट सर 14.4 प्लस n/2 मतलब सर 75 आया था, 75 आया था, माइनस सी एफ, 75 में से 11 हटा दो तो 74 और 1 64 बचेगा सर, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 71 है सर, ये लो 71 इनटू क्लास का साइज कितना है 0.2, 0.2 है सर, ये लो भाई 0.2 आ गया। इसको फर्दर अगर सोल्व करोगे आपको सर 14.4 प्लस 64 का डबल कर दो भाई 128 हो जाता, 60 का डबल 120, 4 का डबल 8, 128 तो मतलब 12.8 है, तो 128 ऐसे ही लिख लो, 128 अपॉन 71 इंटू में 10 लिख लो भाई नीचे,
ठीक है। अब 71 से जब आप इसको काटोगे, 71 से मान लो आप इसको कैंसिल कर रहे हो, आपको सर 71 एक बार तो पूरा चला जाएगा, एक बार पूरा चला जाएगा, फिर कितना बचेगा आपको सर 29 यहाँ से और 28 वहाँ से, तो 28 28 56 57 बचेगा सर। 57 के आगे जीरो लगा दो, 570, 7 तो 8 56 होता है सर। 71 का 8 गुना 56 में 568 हो जाएगा सर। 8 गुना समथिंग जाएगा ही जाएगा, और एक पॉइंट है तो 1.8 समथिंग आएगा। 14.4 में 1.8 जोड़ोगे, 14 और एक 15 और एक 16.2 समथिंग आएगा सर। अब नीचे ऑप्शन देख लो, 16.2 समथिंग है क्या ऑप्शन में? सर मेरा तो मीडियन नहीं आया यहाँ से, ऐसा तो सर मेरा कुछ भी नहीं आया, एक भी चीज़ मेरी इसमें से नहीं आ रही सर। मीडियन बताना था टू फिनिश द रेस, मेरा तो सर ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो मतलब क्या कोई छोटा मोटा एरर हो गया क्या? क्या कोई एरर है क्या? ये चीज़ देख लो। फिर देख लो एक बार, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, बनाने के बाद आपने CF देखा, आपको सर n/2 देखा 75, 75 लाई कहाँ करा? 75 सर इस वाले में लाई कर रहा है मेरे पास, 75 इस वाले में लाई कर रहा था, तो 14.4 तो लोअर लिमिट हो गई, 14.4, ठीक है। इसके बाद का अगर देखो तो आप कहोगे सर 0.2 मेरी क्लास विड्थ हो गई, ठीक है, 14.6 में से 14.4 चला गया। अब कह रहा है कि आपका n/2 जो था 75 माइनस CF, इससे जस्ट ऊपर वाली 75 में से 11 जब चले जाते हैं तो आपके 64 ही तो बचते हैं भाई, 64 लिख दिया था, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी 71, ये लो सर 71 लिख दी, इनटू 0.2 लिख दिया, ठीक। मतलब यहाँ तक तो चीज़ें सही लिखी हैं, आगे गलती हो गई क्या? अब 64 को जब डबल से मल्टीप्लाई कराया तो इसको 0.2 ना लिख के मान लो मैंने पहले ही 2/10 लिख दिया। अब 64 का डबल करोगे तो 128, 128 अपॉन 71। अच्छा देखिए गलती कहाँ हो गई छोटी सी, आपका यहाँ पे 1.8 तो पहले ही था, जब 71 से आप करने गए 1.8 तो पहले ही था, 10 से और करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 14.4 में 0.18 समथिंग ऐड होगा भाई, तो आपका कहीं ना कहीं 14.58 के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक कैसे हो जाती है, एक डेसिमल से गलती आ गई थी तो सिर्फ 14.58 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी के अंदर, मीन टाइम टेकन बाय एन एथलीट, मीन बताना है, इज 14.6, अच्छा मीन दिया हुआ है 14.6 जो है मीन टाइम है, मोड बता दो। आप एक चीज देखो, मोड पूछ रहा है, मोड क्या होता है सर? 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या थी 14.58 माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन क्या है सर 14.6, सीधा फॉर्मूले में रखो यार, क्यों मोड के फॉर्मूला लगाओगे इतना बड़ा? तो इसका 3 गुना करना है, आप जानते हो 14 का 3 गुना। अब देखो डेसिमल्स में अगर आपको दिक्कत होती है कैसे किया करो वो सीख लो भाई। 14 का 3 गुना 14 3 42 प्लस, अब 3 का 0.5 का 3 गुना आपको सर 1.5 प्लस 0.08 का 3 गुना सर 0.24 हो गया भाई। माइनस करना है 14 का 2 गुना सर 28, माइनस करेंगे। अब 6 का 0.6 का 2 गुना सर माइनस 1.2, कर लो भाई। 28 और 42 इसका डिफरेंस 14, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा सर 0.3 प्लस 0.24, आंसर कितना बन गया 14.3 और 2 5 4, लो भाई आपका आ गया 14.54। तो ऐसे कर लिया करो यार कैलकुलेशंस, पता है जहां जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो ना आप वहां ऐसे किया करो। मैं हमेशा कैलकुलेशंस में डेसिमल्स में हमेशा ब्रेक करने में कंफर्टेबल रहता हूँ, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूँ उसको, मेरी कभी एरर नहीं आते उस केस में। कई बार आ जाता है देखिए ऐसे, जैसे पढ़ाते हुए भी डेसिमल का एरर आ गया था, ऐसा भी नहीं आता, आ जाता है भाई वो, लेकिन पढ़ाते हुए आ सकता है, खुद सोल्व करते हुए नहीं आता। अगर चुपचाप मन में बैठ के सोल्व करता हूँ ना तब नहीं आ सकता, उस चीज़ के भाई बहुत प्रैक्टिस है मेरी, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा था, हाउ मैनी एथलीट्स फिनिश द हर्डल रेस इन लेस देन 14.6, 14.6 सेकंड से कम में। तो 14.6 सेकंड देखो यहाँ तक था 71 तक, इससे कम में 71 कितने आ गए टोटल? सी 82 आई थी सर, तो 82 आए थे तो ये 82 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ केस स्टडी वाली अप्रोच भी आपकी बहुत अच्छे से हो गई होगी सेट, कि केस स्टडी के ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं भाई। मैं कई बार देख रहा हूँ ना कि काफ़ी लोगों को ये भी डाउट है कि केस स्टडी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ की केस स्टडी बनेगी। भाई केस स्टडी आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी बन सकती है, इस चीज़ को मतलब नकार देना कभी भी, ठीक है। केस स्टडी के आपके सब्जेक्ट के ओरिएंटेड, आपके सब्जेक्ट के ओरिएंटेड जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा, केस स्टडी के पूरे मिक्स क्वेश्चंस में लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना आप। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए,
क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है रैंडम वेरिएबल का। तो हालांकि ये आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स में नहीं है भाई, ये आपके सिलेबस के स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको ये चीज ना प्रोबेबिलिटी में दी हुई है। जो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दे रखी है ये चीज। मैं आपके सामने दिखा भी सकता हूँ अगर आप कहोगे तो। आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दिया हुआ, देखिए सबसे पहले जो चीज दी हुई है ना प्रोबेबिलिटी में, आपको बोला गया है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक लॉज। ये तो आपकी 12th तक की मामला सारा। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देखो रैंडम वेरिएबल है, ये डिस्क्रीट हो गया। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस का भी एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं 45 नंबर पे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये रही एक्सपेक्टेशन आपके सामने, ठीक है। डिस्क्रीट पता है आपको क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी बता रखा क्या होता है, लेकिन जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती क्या है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है भाई। जो एक्सपेक्टेशंस है ना, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो ये कह रहा है, ये मीन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? मीन पूछ रहा है आपसे, याद रखना। इसके बाद ये लिखा हुआ है मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता है, लेकिन दिया प्रोबेबिलिटी में हुआ है। क्वेश्चन मैं यही करा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बस ऐसा एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा कि हाँ आप इस तरीके से क्वेश्चन में जा सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। थ्योरी कहोगे थ्योरी पढ़ा देंगे इस चीज की, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस, फिर बाइनोमियल, पाइसन रेशियो, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन, सैंपलिंग वेरिएंस, बहुत इजी होते हैं, डरना नहीं है इन चीजों से। भाई आपका भाई बैठा हुआ एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से कराएगा, ओके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, कर्व फिटिंग, कोरिलेशन रिग्रेशन, बहुत आसान आसान चीजें हैं यार ये, ठीक है। अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब एक चीज देखो, आपसे पूछा हुआ है एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता दो भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी इस रैंडम वेरिएबल की। तो इसमें देखो कैसे खेलो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप हमेशा एक चीज याद रखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपकी ना हमेशा, एक तो पहली चीज याद रखना, डिनोट कैसे करेंगे, ई एक्स से करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, ये क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म है। आपको एक्स दिया हुआ है अलग अलग, 0 की दे रखी है एफ एक्स, 1 की फ्रीक्वेंसी है, 2 की फ्रीक्वेंसी है, 3 की फ्रीक्वेंसी है। इसमें जब भी आप खेलोगे तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, आप हमेशा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई लिख लो, या फिर आप साथ में इसको ऐसे लिख लो, एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई। बस आपको ये करना होता है बस, और इसका सम्मेशन करना होता है, ठीक है। इसका सम्मेशन कहाँ से कहाँ तक, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाती है, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाती है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने लिखा ये है मेरा एक्स, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी कह लो इसके लिए 0, इसकी है 1/6। फिर मैं बात करता हूँ अगर 1 इसकी है 2/6, फिर मैं बात करूँ तो 2 इसकी है 2/6। अब ये आपने ये कहोगे सर इतना इजी था, अगर हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हम तो दुआ करते हैं हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं सर। लेकिन वही बच्चा कहेगा जो पढ़ चुका है कि क्वेश्चन होता कैसे है। आप कहोगे सर इतना ही इजी था क्या ये, ऐसे ही डर रहे हैं क्या हम प्रोबेबिलिटी वाली चीजों से? ऐसे ही डर रहे हो मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत आसानी से करा दूंगा यार, बहुत आसानी से। अब देखो कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ x इंटू एफ एक्स निकाल लो बस। पहला निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दूसरा 2/6 आ जाएगा, तीसरा 2 से करोगे 2/6 को तो 4/6 आ जाएगा, इसको करोगे तो 3/6 आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, इनको सबको जोड़ दो, वही आंसर होता है। तो आप क्या कहोगे, 0 प्लस 2/6 प्लस 4/6 प्लस 3/6। तो 4 3 7 2 9, 9/6, और 9/6 को करते हो तो क्या आता है, आप कहोगे सर 9/6 को जब सोल्व करते हैं, देखिए मैं खुद को हटाता हूँ, आप कहोगे 9/6 को सोल्व किया तो मेरे पास 1.5 निकल के आता है सर, ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 1.5। इतनी सी चीज़ करनी थी मेरे भाई आपको, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। आपको इतनी सी चीज़ें करनी थी कि x इंटू एफ एक्स मल्टीप्लाई कराना था, और सबको आपस में जोड़ना है भाई। अब एक चीज़ और होती है, पता है, एक चीज़ और होती है वेरिएंस, उसमें कुछ नहीं होता, वो बस इसका स्क्वायरिंग करा के फिर उससे मल्टीप्लाई कराना होता है। आपको एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स कर देना होता है, ठीक है। करा देंगे वेरिएंस भी ये, लेकिन ये सारी चीजें ना प्रोबेबिलिटी में कराऊंगा भाई, यहाँ नहीं, यहाँ मेरे को आपको एक टच देना था, वो टच दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे को दिखाना था कि डरना नहीं है। आप लोग काफी लोग कमेंट भी करते हो ना कि सर प्रोबेबिलिटी भी करा दो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं सर, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन यहाँ छुए हैं। डरना नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही सारी चीजों को बहुत आराम से कराएंगे, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका आएगा प्लस कैसे आपको सॉल्व करना है, सारी चीज करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x if f(x) इज इक्वल टू।
वो था आपका डिस्क्रीट फॉर्म, ये है आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म। आपको इंटरवल ना देके इस तरीके से चीज़ें दे सकता है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे जाओगे, वही चीज़ कहोगे आपकी सर, मैं क्या कहेंगे इसमें, आप वही कहोगे जो मीन है ना, और कुछ नहीं है यार, आपका वही ई टू दी एक्स से आपने ई एक्स से आपने डिनोट कर दिया। ये आपका कुछ नहीं होता, ये आपका ना माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक चले जाओ आप, क्योंकि पूरे पे कंटिन्यूस चलेगा ना भाई, आपका लिमिट सही है तो आपकी, जो माइनस इनफाइनाइट से आप प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओगे। और इसमें करना क्या है आपको, x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है बस। जिस दिन देखो इतना बेसिक इंटीग्रेशन तुम मानता हूँ भाई अभी बेशक पढ़ाया नहीं है, इतना तो करना जानते हो, ठीक है। टीचर बनने जा रहे हो, 12वीं पास करके आए हो, ठीक है, ग्रेजुएशन भी पास करिए, बीएड भी पास किया है, तो इंटीग्रेशन इतना मानते हो, इतना जानते हो कि जितना भी यहाँ कराऊंगा। ओके, ये मत कमेंट करना कि सर इंटीग्रेशन ही नहीं आता इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, इतना तो बेसिक सा है, करना जानते होगे आप सभी। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे मीन को, आप क्या करोगे, पहली लिमिट देखो 0 से 1, तो ये लो सर 0 से 1 लिमिट लगा दी। क्या है मेरे पास सर, x का मल्टीप्लाई कराना है, एफ एक्स, देखो ये एफ एक्स दिया हुआ है भाई, x तो है, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x माइनस 5/2 डी एक्स, प्लस ये चीज़ कर दी। अब आगे देखना, अब आप जाओगे 1 से 2 की लिमिट पे, सर इंटीग्रेशन 1 से 2, x का मल्टीप्लाई कराऊंगा सर 2x से, dx आ गया, प्लस यहाँ देखना 2 से लेकर सर इनफाइनाइट तक जाएंगे, x का मल्टीप्लाई होगा 0 से dx। ये चीज़ है भाई, क्या ये छोटा सा इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करोगे, आप कहोगे सर यहाँ जब मैं करूँगा तो इंटीग्रेशन मेरा 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 आएगा, साथ में dx, प्लस आपको सर ये मेरा 2x स्क्वायर बन गया 1 से 2, और आगे का तो मेरा पूरा 0 बन ही गया सर, 0 का तो कुछ कर ही नहीं सकता सर मैं। ओके, आगे देखिए, इसको जब आप सोल्व करोगे तो पहला इंटीग्रेशन किया तो x³/3 आया, माइनस अगला किया तो 5/2 x²/2 आया। अब इस पे आपको लिमिट लगानी है 0 से 1, प्लस यहाँ किया तो सर 2x⁻³ और इस पे लिमिट लगानी है 1 से 2, ठीक। इसमें जब चलोगे आप कहोगे सर पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं भाई, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करो 1/3 माइनस 5/2 दूनी 4, ये आ गया सर। 0 पुट करोगे तो सारी ही 0 बन जाएगी भाई आपकी, ये भी 0 ये भी 0, प्लस यहाँ पे क्या करोगे आप, सर 2/3 को ना मैं पहले ही पूरा निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक। अब 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 का क्यूब 1, तो आपका क्या बन के आया, आपको सर 1/3 माइनस 5/4, मैं एक बार खुद को हटाता हूँ, वही नहीं तो विजिबल नहीं हो पाएगा मामला सारा, 5/4। फिर आपको हो गए सर 8 में से 1 गया 7 दूनी 14/3 जमा 14/3, इसको सोल्व करोगे 14 और 1 15/3, 15/3 जो कि मेरा बन जाता है 5 माइनस 5/4, इसको सोल्व करोगे 5 चौक 20, 20 में से 5 गए 15/4, और 15/4 क्या होता है, 4 तिया 12.75 आ जाएगा सर, 3.75 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया भाई, ठीक है। अब ले आता हूँ खुद को, अब आपको पीछे का विजिबल हो गया होगा। तो देखिए ये हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भाई, यहाँ पे खत्म होते हैं, टोटल 45 क्वेश्चंस थे, केस स्टडी भी करा दिया आपको, एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दिया। अब आपको मीन पता है, मीडियन पता है, मोड पता है, रेंज पता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पता है, रैंडम वेरिएबल का मीन पता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता है, फिर आपको मीन कंटिन्यूस सीरीज का पता है, आपको मीन लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव वाला चीज पता है, उनका इंटरसेक्शन पता है आपको भाई, और क्या चीज पता है आपको, डेटा पता है आपको, मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप पता है, मोस्टली चीजें आपकी कवर हो गई भाई, ठीक है। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, आपको मोड निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है, मीन निकालना आता है, सारी चीजें अब आपको आती हैं। अब बस आप प्रैक्टिस करना अच्छे से और सेशन अगर अच्छा लगा हो भाई, अगर आज मजा आ गया हो सेशन में कि वाक्य में सर मजा आ गया, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसे लेक्चर्स और लेके आने चाहिए, नहीं तो फिर मेरा भी मोटिवेशन टूटता है यार कि हाँ क्या ही समय निकालो इनके लिए, मेहनत तो करते ही नहीं है, ठीक। और फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हो और यहाँ तक मुझे देख रहे हो ना, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लो भाई, जो बच्चा ऐप पे आ जाएगा ना बहुत भला होने वाला है उसका, EMRS में मतलब ये मान लो कि एक पड़ाव ले लेगा वो सिलेक्शन की तरफ, जो ऐप पे आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये सारे पीडीएफ वहाँ पे मिलने वाले हैं और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मेरे पास आपकी वीडियोस बनाने के लिए इतना मेरे को टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर मुझे आपको या तो प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, सीधा प्रैक्टिस वाली चीज़ें वीडियोस लेके आऊँगा, या फिर मैं आपके लिए सीधे सॉल्यूशंस, टेस्ट पेपर्स और ये सब इन चीज़ों में अपना समय बिताएंगे, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स कर जाएंगे हम सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें फिर मैं ऐप के ऊपर डाला करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कि आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ये मेन मोटिव है बस ऐप के ऊपर आने का। नहीं तो आप, काफ़ी लोग पूछते हैं सर कौन सा पेड, कैसे, कोई पेड लेने की ज़रूरत नहीं है भाई आपको। पढ़ो बस आप बस अच्छे से पढ़ो। हाँ देखो, टेस्ट सीरीज आएगी, उसमें मेरी मजबूरी है क्योंकि वो बनवा रहा हूँ मैं, ना कि सारी चीज़ें खुद से बना, मैं उनको लिख के दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हैं भाई। तो उसमें मेरी मजबूरी रहेगी। ई बुक आती है, वो मेरी मजबूरी है, आप भी जानते हो। अगर आप में से काफ़ी लोग कहते हो कि नहीं नहीं लूट रहे हो सर आप, ये भी चीज़ मैं कंसिडर कर देता हूँ। देखो, आप में से काफ़ी लोग कहते हो नहीं सर, और इसमें सिर्फ आज तक एक कैंडिडेट ऐसा आया था, ग्रुप में भी जुड़ा था वो व्हाट्सएप पे हमारे, ठीक है। आप पता भी होगा, आपको अवेयर भी होगा इस चीज़ के। आखिर फिर मैंने उसको निकाल ही दिया क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहा था वो। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी इच्छुक हो ना कि ये सर, ये जितनी सारी चीज़ें टाइप होके आ रही है ना, ये हम आपके लिए फ्री में टाइप करने के लिए तैयार हैं सर, करो भाई, मैं तो चाह रहा हूँ यार, करो। आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना पड़ेगा फिर, ठीक है। ई बुक हो या टेस्ट सीरीज हो, आप मेरे लिए चीज़ करो तो यार। आप आओ एक बार मेरे पास, ठीक है, और मेरे से कांटेक्ट करो और बोलो, और मैं आपको कंटेंट देता हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ टाइप करके दो भाई मुझे। डेली के ऐसे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन टाइप करके दो। आप देने के लिए तैयार हो ना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए तैयार हो, मैं एक सिंगल पैसा नहीं लूँगा भाई उसका, ई बुक का भी। वो चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, वो टाइपिस्ट भाई उनका भी घर उसी चीज़ से चलता है, तो उस चीज़ के लिए आप देख सकते हो। और अगर मुझे कोर्स ही बेचना होता, लूटना ही होता ना मेरे भाई, तो आज तक आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी चीज़ें नहीं दे दी होती मैंने, ठीक है। इतनी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता। और अगर ऐप का भी चीज़ है ना, ऐप का भी जो मामला आपको ये माइंड में है कि हाँ ऐप पे आओ, ऐप पे आओ, ऐप में मोस्टली चीज़ें फ्री नोट्स में मिलेंगी आपको। और वो जो कोर्स है ना, मिनिमम 1 रुपया लग रहा था कोर्स बनाने के लिए। 1 रुपए का कोर्स, आप एक सिंगल टीचर का मुझे 1 रुपए का ऐसा कोर्स दिखा दो जो इतना फ्रूटफुल कोर्स हो आपके लिए, ठीक है। आप लोग 7-7, 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार, कोई 5 हज़ार का ले रहा है, कोई 4 महीने का ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई टेस्ट सीरीज ले रहा है 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की। और क्या मिल रहा है उनके अंदर? क्या मिल रहा है उनके अंदर? एक सिंगल आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। वो चीज आप भी जानते हो, नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक। आपने एक साल पहले, 1.5 साल पहले आपने 2-2 हज़ार रुपए में मॉक टेस्ट सीरीज लेके भी देखी होंगी, TSSB की लेके देखी होंगी कि हाँ ये कह के आपको बता दी गई होंगी कि हाँ हाँ हमारा मतलब सेम वैसी चीजें चल रही है कि जो DSSB का सॉफ्टवेयर है सेम ऐसे ही लॉक होगा, ये होगा वो होगा। 2-2 हज़ार रुपए की टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ली भी होंगी। क्या मिला उसके अंदर? एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था। कोई क्वेश्चन एनडीए का उठा के डाल दिया, कोई क्वेश्चन नेट का डाल दिया। चीजें नहीं थी भाई, सारी चीजें, ठीक है। आप लोग समझदार हो, इतने तो बड़े हो भाई, टीचर बनने जा रहे हो। अगर आपको, फिर वही कहूंगा, अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल है, चीजें आपको आज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं, स्टेटिस्टिक्स अब अच्छे से आप कर लोगे, तो नीचे कमेंट करके भाई मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाया करो, ठीक है। इतना गला फाड़ता हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मेरा हौसला भी थोड़ा बढ़ाया करो भाई। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़िए भाई, खुश रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। फैमिली वालों की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।